अफसोसनाक सूरत हाल है ऑब्वियसली, बट आपके इदारे से लोगों की नज़रें जुड़ी हुई हैं क्योंकि आपने ये बताना है हमें कि इस वक्त तक पंजाब किस हद तक सफ़र हुआ है और फिर बाद में मैं बात करता हूँ कि अभी तक रिलीफ एंड रेस्क्यू कहाँ तक पहुँचा। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपके चैनल का, जो हमारी आवाज़ जो है वो लोगों तक पहुंचा रहे हैं, जो पैगामात हैं और एक ज़रिया बन रहे हैं कि जो हम लोगों को हिदायत देना चाहते हैं, आप हमारी आवाज़ बन के वहाँ तक पहुंचा रहे हैं। इस शुक्रिया के बाद आपके सवाल की तरफ आते हैं। एक चीज़ जो इस वक्त सूरत हाल है, एक करंट सिचुएशन आपको बता दूं तो पहले जी जी इस प्लीज़। वक्त सतलुज में जो सूरत हाल है वो 2,61,000 पे फ्लो है और ये कल से है और ये एक आध दिन मजीद इस पे रहेगा और फिर उसके बाद ये रिसीड होना शुरू हो जाएगा। और जहाँ तक सूरत हाल है उसके लोगों की इवैक्यूएशन की, ये वक्त से पहले चूंकि हम इतला दे चुके थे ठीक। और खुद जाकर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और रेस्क्यू का अमला और बाकी दीगर इदारे जो हैं, हमारे टीमों के साथ मिलकर उन्होंने सारा इलाका जो है इवैक्यूएट करवा लिया था और इस तरह का कोई नाखुशगवार वाक़या नहीं है। नीचे भी सूरत हाल 1,27,000 सलमान की है और आगे इस्लाम पे तो अभी तक बहुत कम है, 54,000 के करीब है पानी जो पहुंच रहा है। अब दूसरी तरफ आ जाते हैं रावी पे। रावी का जो सिलसिला है वो परसों शुरू हुआ था, रात को 2 बजे तकरीबन 2.5 लाख के करीब पहुंचा था और इस वक्त वहां पर जो सूरत हाल है वो 77,000 है। ये मैं बात करूँ कोट नैना जहाँ से इंडिया में एंटर होता है। फिर जसड़ पे 99,000 है इस वक्त और यहाँ पर आगे रावी साइफन जो है उसके ऊपर तकरीबन 2,20,000 है। लाहौर के अंदर शाहदरा में इस वक्त जो सिचुएशन है वो 2,17,000 के करीब है और ये दो फर्क है, ये 2-3 हज़ार का है और उसके बाद 3,000 तक जाके फिर पानी जो है, क्योंकि पीछे नहीं है पानी, तो ये रिसीड होना शुरू हो जाएगा और मे भी 3 या 4 घंटे में ये पानी रिसीड होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आगे चलते हैं चनाब की तरफ। तो चनाब परसों रात 2 बजे जो है वो 9,02,000 पे था और इस वक्त जो सूरत हाल है वो 1,00,000 कोई 70,000 के करीब उसका फ्लो है, ठीक है। तो वो नॉर्मल की तरफ आ चुका है। और आगे खानकी की जो सूरत हाल थी जी आगे जो कादराबाद है, रात उसके ऊपर बहुत प्रेशर रहा और जो पाकिस्तान की हिस्ट्री का जो पहले एक फ्लड गुजरा है वो 1954 का था, तो वो 10 लाख का था, तो ये 10,77,000 जो है ना रात वहाँ से कादराबाद से गुजरा है। मतलब उसकी जो कैपेसिटी है वो 9 लाख है, लेकिन हैट्स ऑफ टू द मैनेजमेंट और जो इरिगेशन डिपार्टमेंट है और फिर उसके बाद जो लोकल कम्युनिटी है, जो हमारे सिविल सोसाइटी है, उन्होंने मिल के पूरी रात पहरा दिया और काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के शुक्र से वो 9 लाख में से 10,70,000 जो है वो पानी का रिला गुजर चुका है और अब वो मालिक साहब आपके जो सरबराह हैं काठिया साहब, उनकी स्टेटमेंट थी, मैं देख रहा था कि अगले 5 से 6 घंटे इंतहाई अहम हैं, इंतहाई क्रिटिकल हैं। वो किस हवाले से ये कह रहे थे? वो जो क्रिटिकल हवाला था उसकी वजह ये थी कि ये जो पानी पीछे से आ रहा था उसने काफी लेफ्ट साइड को डैमेज किया था और वो अब रिसीड होना शुरू हो गया है, तो इसलिए अब वो जो राइट बैंक पे तो उन्होंने कट लगा दिया था कादराबाद पे, लेकिन लेफ्ट बैंक जो है ना उसके ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा था, जिसका 5-6 घंटे का उन्होंने रेफरेंस दिया था और अल्लाह के फजल से अब वो नीचे रिसीड हो चुका है, तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई वहां पर कोई प्रॉब्लम है सच अब नहीं रहा। अब पानी आगे जा रहा है और पानी का ये जो है ये मालिक साहब ये तो आपने जो बड़े बड़े बैराजेस हैं या जो और 50 गुजरा था। मलिक साहब ये जो आपने तो बड़े दरियाओं की सूरत हाल पे आगाह किया, बैराजेस की सूरत हाल पे आगाह किया, जो कादराबाद की बिलखुसूस आपने बात की कि तारीखी यहाँ से सैलाबी रेला गुजरा है। मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ स्पेसिफिकली जो सियालकोट से नारोवाल तक के इलाके हैं, 3 नाले वहाँ से आते हैं, एक हो डेक हो या आगे बई, वो तो इन दरियाओं से हट के हैं। वहाँ जो तबाही फैली है उसकी बुनियादी वजह क्या है और उन इलाकों में इस वक्त सैलाब की सूरत हाल है क्या? उसकी वजह यह है कि आपका जो हमारा जो बॉर्डर शुरू होता है उसके साथ पीछे पहाड़ी है और पहाड़ियों से ये जैसे हमारे राजनपुर में या डीजी खान में जो हिल टॉरेंट्स आते हैं, जैसे वो उधर स्वाबी में आया, स्वात में आया,
तो एग्जैक्टली पीछे से हिल टॉरेंट्स हैं। आगे हमारे जो है ना पाकिस्तान का बॉर्डर है, तो वहां पर नारोवाल और सियालकोट है, वो शहरों में से वो नाले जो हैं बेसिकली हिल टॉरेंट्स हैं पीछे इंडिया की तरफ से। वो फुट हिल से पानी आ रहा है और वो गोली की तरह पानी आ रहा है और अचानक पानी आ जाता है, स्पीड से आता है। तो वो इसलिए तारीखी एक ही जगह पर जो है ना आमतौर पे होता यह है कि इतना लंबा जो है ना वो स्पैन नहीं होता। किसी भी जो क्लाउड सिस्टम है वो कभी किसी आता है कैचमेंट में, कोई दूसरे में, कोई तीसरे में, एक आध दरमियान में से वक्फा हो जाता है। तो ये अचानक जो है ना सारे का सारा एक लंबा जो है ना वो उधर से हिमाचल प्रदेश से स्टार्ट होता हुआ आगे आया है और पूरे का पूरा जम्मू तक जो है ना वो पूरे का पूरा एक ही क्लाउड सिस्टम था। और उसकी जो है 400 और 500 जो ऊपर इंडिया के जो इलाके हैं ना उसमें तो वो तकरीबन 400 से 500 मिलीमीटर तक जो है ना वो बारिश हुई, तो वो पानी फिर नीचे आ गया। और लोग जो है ना जो बुजुर्ग हैं वहां पर जब फील्ड टीम में गई उन्होंने बताया है कि यहाँ पर बड़े अरसे पहले हमने यहाँ से इतना पहले जो ठीक, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो मैं नारोवाल की बार बार बात करूं उसकी वजह उन्होंने बयान की कि वो हिल टॉरेंट से इलाके हैं, ये हिमाचल से पानी चलता है वो बता रहे थे, लेकिन जम्मू में जब पहुंचता है वहां पे चूंकि रिकॉर्ड बारिश हुई है, मकबूजा जम्मू की मैं बात कर रहा हूँ, और रिकॉर्ड बारिशें हुई तारीख की, बल्कि वैली में श्रीनगर में भी जो मकबूजा इलाका है वहाँ पर भी 50 साल का रिकॉर्ड टूटा है। और जब ये बारिशें जम्मू से होती हुई पाकिस्तान के इलाकों में आती हैं तो जम्मू की मकबूजा जम्मू की 2 तहसीलें सांबा और RS-पुरा हैं, वहाँ से ये नाले गुजरते हैं, तो उन इलाकों में भी तबाही बहुत बुरी तरह से मची है। फिर पाकिस्तान में जब आते हैं ये पानी, जो अभी मलिक साहब बता रहे थे, गोली की तरह आता है। ये वजह है कि ये इलाके मेरे मुल्क के बहुत बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। उम्मीद है कि रावी से बिलखुसूस शदरा, लाहौर की मैं बात कर रहा हूँ, शदरा से कैमरों का लेंस जरा सियालकोट से नारोवाल तक भी जाएगा। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।